तो फिर आप बेबसी की जिंदगी नहीं जिए, आपने वो कामयाब जिंदगी जी है जिस जिंदगी के लिए हजारों लोग एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए, और खुदा ने ये जिंदगी उन खुश नसीबों को बख्शी है कि जिनके आंगन में कुरान का पौधा लगा हुआ है। आज थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे 8 ऐसे चेहरे दिखाई देंगे कि जिनके सर पे हिफ्ज और तजवीद की तकमील का ताज रखा जाएगा, और वो वजूद आसमानी नहीं है, जमीनी है। कोई हमारा बेटा होगा, कोई आपका बेटा होगा। खुदा करे कि ये कुरान के पौधे हर आंगन में नजर आए और कोई बाप बेबसी की मौत ना मरे। सबसे बड़ी बात है आखिरत का इंतजाम और कब्र की रोशनी का एहतमाम। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा अहम है। लोग कहते हैं बड़ा होशियार बंदा था भाई, बड़े काम कर गया, बड़ा होशियार था, बड़ा काम कर गया। ओ भाई, कोई बड़ा काम नहीं, बड़ा काम वो कर गया जो कब्र में ईमान बचा के ले गया है। वो सबसे बड़ा काम कर गया जो कब्र में ईमान बचा के ले गया। अल्लाह से उठ के रातों में दुआएं मांगा करो, मालिक मौत दे तो ईमान की मौत देना। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मुफ्ती शमशाद साहब तबला ये हमारे मदरसे के साथी हैं। हम जब छोटे थे तो माँ बाप कहते थे बेटे पढ़ ले, जब पढ़ लेगा तो फिर फ्री रहेगा। लेकिन जब से मदरसे से निकले हैं ना, तब पता चला है मसरूफियत होती क्या चीज है। ये ड्यूटियां, ये जिम्मेदारियां अल्लाह लगाता है। मैं तो हौसले और जिगर को सलाम करता हूं इन मदरसा चलाने वालों को, जबकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, सारे ही लोग जानते होंगे कि आज तक हमारे वालिद के इदारे को तकरीबन 30 साल हो गए, है ना? अरे भाई 30 साल लगभग हो गए। मैं दुनिया घूमता हूं, लेकिन आज तक किसी से मदरसे के लिए 2 रुपए के सवाल की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए कि कभी कभी मदरसे चलाने वालों को वो ताने सुनने मिलते हैं कि जो एक दिन नहीं बरसों तक याद रहा करते हैं। जिसके जो जी में आता है कह जाता है। कोई कहता पेट पालने का जरिया बना लिया है, कोई कहता अब तो मंडी लग गई, अब तो दौलत आएगी। अगर मदरसा हमारे नाम नहीं है, हम दुनिया खरीद लें, कोई बोलने वाला नहीं। और अगर हमने किसी मदरसे की बुनियाद डाल दी, फिर अगर साइकिल भी हम खरीदे ना, तो पहला जुमला होता है अरे अब क्या, आप तो मदरसे का पैसा आ रहा। ये तल्ख जुमले जो हैं कलेजे टुकड़े करते हैं। लेकिन सलाम करता हूं मैं इन मदरसे चलाने वालों को, ये आप ही का जिगरा है। हजार ताने सुनने के बावजूद आप मुस्कुरा के गुजर जाते हैं। गोया आपकी मुस्कुराहट बताती है ये धक्के हमने अपने लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इन सब की यही कोशिश रहती है, यही कि आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। मैं जो अहले शऊर हैं यहां पर, उनसे चंद बातें कह के मैं बात खत्म करूंगा। जिंदगियां गुजर रही हैं, कटती जा रही है। एक दिन हमारा बचपना था, आज देखो बाल सफेदी के किनारे पे आ गए। मुफ्ती साहब मुझसे बड़े हैं,
इसलिए थोड़ी जल्दी सफेद हो गए, मैं थोड़ी देर में। लेकिन अगर जिंदगी रहेगी तो फिर जाना बुढ़ापे की तरफ। जिंदगी के 3 दौर हैं। अगर हो गई तो बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा। फिर बुढ़ापा। बुढ़ापा बोल सकते हैं ना। बुढ़ापा कहते हुए डर लग रहा ना, जितना नाम से डरता उतना ये हकीकत में खतरनाक होता है। उससे कहीं ज्यादा बुढ़ापा खतरनाक होता है। बड़े बूढ़े कहते हैं बुढ़ापा बुढ़ापा। जिंदगी रहेगी तो ये आना है, बेशक एक दिन आना है इसको भी पलट करके। फिर बाल सफेद होंगे, फिर कमर झुकेगी। जिंदगी रही तो फिर जूते भी दिखाई नहीं देंगे। फिर कभी ऐनक खुएगी, कभी लाठी कोई छुपा लेगा। और वो जिनकी लाठियों में धुएं निकलते थे फिर सिर्फ रब की रहमत के मोहताज रह जाएगा। कोई सहारा नहीं रह जाएगा, सिर्फ रब की रहमत के मोहताज। और सिर्फ रब की रहमत मुंह लगाएगी, कोई और मुंह लगाएगा भी नहीं। धीरे धीरे नजरें इतनी कमजोर हो जाएंगी कि तुम अपनों के चेहरे पहचानने में हमें और आपको इतनी दिक्कत आएगी, लगेगा कि नजर आता ही नहीं। हम कलाई पकड़ के पूछेंगे कौन है, हमारा बेटा हमसे कहेगा बाबा मैं तेरा पोता हूं, कोई कहेगा मैं तेरा बेटा हूं। इतनी जल्दी नजर कमजोर। हाँ, अब दौर कब्र का आ गया है, अब पलट के कब्र की तरफ जाना है। मेरे अजीज, अगर जिंदगी में कोई खैर काम न कर सको तो कम से कम खैर करने वाले का दिल भी ना तोड़ना। अगर अच्छा न कर सको तो किसी अच्छा करने वाले को जलील न करना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस इदारे के ताउन में सरे फहरिस्त अपना नाम रखा और बढ़ चढ़ करके इस इदारे का ताउन किया। किसी ने जमीन दे करके, किसी ने पैसा दे करके, किसी ने वक्त दे करके, और किसी से कुछ ना हो सका तो उसने दुआएं दे करके इसका साथ दिया। ये खुशनसीबी की बात है अगर दुआ से भी बंदा साथ हो जाए, दुआ से भी बंदा साथ हो जाए। और ये बात ज़हन में रख लीजिए, इन इदारों को गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है कोई सपोर्ट नहीं है ना, कोई सपोर्ट नहीं। अगर ये चलते हैं तो महज हुजूर के करम पे चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे चलते हैं हुजूर के करम पे चलते हैं, लेकिन फिर भी इनकी मजबूती देखिए। अभी आपने चंद बच्चे देखे, मिंबर मदरसे का है, आपने अंग्रेजी में भी गुफ्तगू सुनी, अरबी में भी गुफ्तगू सुनी, उर्दू में भी गुफ्तगू सुनी, वक्त होता तो फारसी में भी सुनाई जाती। आपसे फिक़ी मालूमात भी थी, हिस्ट्री भी आपके सामने रखी गई, तजवीद के हवाले से भी बातचीत हुई, माशरे के हवाले से भी बातचीत हुई। सलाम करो इन इदारों को, इतनी मुफलिसी के बावजूद हमें कैसे कैसे हीरे दे रहे हैं, जबकि कोई ताबुल किसी की तरफ से नहीं है। कोई उठता है हुजूर का दीवाना, कोई 100 दे के चला जाता है, कोई 500 दे करके चला जाता है, कोई 1000 दे करके चला जाता है। सलाम है इन इदारों को और सलाम के चलाने वालों को। खुदा की कसम देखो तो शकी मुफलिसी के हाल में भी आप जाकर के देखिए, जिन स्कूलों को गवर्नमेंट ने लाखों नहीं करोड़ों रुपया दिया है, आज वो दवा की जगह सिरिंज में पानी भर के इंजेक्शन लगा रहे हैं। लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, खुलेआम डकैती हॉस्पिटलों में कर रहे हैं, जिनके खर्चे गवर्नमेंट उठाती है। एक अच्छा इंसान न दे सके। सलाम है इदारों को जिसको कौम कंधे पे लेके चलती है। आज तक इस इदारे से निकलने वाला कोई चोर नजर नहीं आया है, कोई झूठा नजर नहीं आया है, कोई गद्दार नजर नहीं आया है। खुदा की कसम इस इदारे से निकलने वाले इतने खूबसूरत होते हैं, हाथ इनका पकड़ लो, ये रिश्ते मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इन इदारों के एहसानात और इन इदारों की कुर्बानियां हमें सोचनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं जिसे डिग्री पे नाज है, हो कोई MBBS IAS IPS लेके आ सारी डिग्रियां, मैं कुरान की आयत का एक कलमा लेके आऊं। खुदा की कसम कायनात की सारी डिग्रियां कुरान के कलमे के बराबर नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माफ कीजिएगा, माजरत चाहता हूँ, मेरा इलाका है, लेकिन मिजाज में आई ना हूँ, दिखाऊंगा दाव चेहरे पे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या कहने हैं भाई बाबा। मैं आपसे बस चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। ये कड़वी बातें आपको जलील करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें जीने का शऊर आ जाए। सुभान अल्लाह, बेशक जीने का शऊर आ जाए। अगर किसी को, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, अगर किसी को ये नाज है ना, मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मैंने मौलवी को इतना दिया, तो ये नाज ना करना। हम और आप क्या दे सकते, क्या दे सकते भाई? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख बस। और उसके बावजूद सरे फहरिस्त हम अपना नाम चाहते। तारीख में बहुत बड़ा नाम है उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर की वो ज़ौजा हैं जिनके साथ मेरे नबी ने 25 साल गुजारे। सुभान अल्लाह। कितने साल? 25 साल। सारे बोलो कितने? 25 साल। इधर वाले बोल सकते हैं ना? मेरी बात सुन लो भाई, यहाँ कोई जमींदार बन के ना बैठे, ठेकेदार बन के ना बैठे, प्रधान बन के ना बैठे, मुखिया बन के ना बैठे, यहाँ जो भी बैठे मदीने वाले का गुलाम बन के बैठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये याद रखिए। कई बार लोग कहते हैं आरिफ भाई के जलसे में गए थे, कुछ मिला ही नहीं, जैसे गए थे वैसे खाली आ गई। ये तो जलसा लोग मदीने से खाली लौट आते। क्या कहने। और कई बार पहुंच भी नहीं पाते शमशाद भाई, रास्ते से ही लौट आते। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया गया। सुभान। तो कह रहे हैं जलसों में कोई फायदा नहीं है, ये जलसे क्या शोर होता, आके तो बैठ। कसम खा के कहता हूँ, जो जलसे के उसूल है वो जरा पूरे करके बैठ, और फिर जीना लगे तो सर कलम करना। क्या कहने। जलसे का सबसे बड़ा उसूल ये है, तुम जिसकी महफिल में बैठे हो ना, वजूद यहाँ हो, दिल मदीने वाले से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पहली शर्त होती महफिल की। लेकिन यहाँ बैठ के हिसाब लगा रहा, कितने पैसे मौलवी के आगे कितने पड़े, सारे उठा के ले जा, हिसाब ना लगा। अगर कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब, अगर इनका कोई हिसाब लगाए पेट में दर्द हो जाता। वो गिनती लग भी नहीं सकती हमारी, लग नहीं सकती। क्यों? तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। बहुत सुभान अल्लाह। गिनती भी नहीं लग सकती हमारी, क्योंकि जो भी है ना अपने पास हुजूर का दिया हुआ, हुजूर का दिया हुआ है। तो कई बार ना ये समझते हमने एहसान किया है, हमने एहसान किया, हमने मदरसे वालों को ना 5,000 रुपए दे दिए, 10,000 दे दिए। घमंड न कर, तेरी जेब से निकल गए तो फिर रो और कह मालिक कबूल करना। तूने इस लायक बना दिया कि मैं तेरे महबूब के घर के लिए उठ के खड़ा हो गया, यही बड़ी बात थी। मालिक तूने खड़ा करने के लायक बनाया, और कभी ये ना कही कि ना भी किया है मैंने, इतना एहसान किया है। सुन मेरे अजीज मेरे प्यारे, हम क्या दे सकते हैं? तारीख का ये बाप पलट करके देखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजतुल कुबरा? जिसको मलिका अरब कहा जाता है, वो खदीजा जो मुस्तफा के निकाह में आने से पहले सोने के तारों का सूट पहनने वाली जात, जिसके घर के आगे सोने के ढेर लगे रहते थे। मलिका अरब यूं ही नहीं कहा जाता था, मक्के की सबसे दौलत वाली खातून है हजरत खदीजतुल कुबरा। जब मुस्तफा के निकाह में आई थी, लो अमीरों नोट करो, पैसे वालों लिखो, जब तुम निकाह करके लाते हो, कोई बीवी के लिए 2 लाख का हार बनवाता है, कोई 3 लाख का हार बनवाता है। खदीजा वो खातून है जिसने नबी से लिया नहीं, पहली रात नबी को तोहफा दिया था। तारीख गवाह है, जब मेरा नबी पहली शब में खदीजतुल कुबरा के हुजरे में आया, पहला कदम अंदर है, एक कदम अंदर एक बाहर है। जैसे कदम आगे बढ़ाया, अंदर हुजरे से आवाज आती है, महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान, ठहर जाइएगा। का क्या बात है? का ठहरिए, मैं आ रही हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा अपने बिस्तर से उठी है, 21,000 सोने के सिक्के लाके मुस्तफा के कदमों में रखे। का महबूब ये छोटा सा नजराना ले, ये अभी नजराना है, अगर कहें तो खदीजा जान भी तेरे नाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। हम असल में हम हिंदुस्तान भर में घूमते, स्टेज वाले लोग, हमें दुनिया का पता है। हम जिस जगह रह रहे हैं ना,
ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जिसका हमें एहसास नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। वो है ना चमासे में गधे को सारा जंगल जो है ना हरा भरा दिखाई देता है, वो कंडीशन हमारी है। हम सोचते हैं हम ही हमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे अपने दीन के दुश्मन होते जा रहे हैं, अपने मदरसों की टांगे खींच रहे हैं। माफ कीजिएगा, अब जलसों की हकीकत भी इतनी रह गई है। अब तो जलसों में भी मैं बैठा हूं कुर्सी पे तो मैं सोचता हूं मेरी सीख खड़ी हो। हाँ, मैं उतर के जाके कहूंगा जी मेरी सीख खड़ी हो गई। काय की सीख? कैसी सीख? सीख उस दिन खड़ी होगी जिस दिन मौत के वक्त अल्लाह कलमे की तौफीक देगा। बेशक हक। काय की सीख है भाई? आज पगड़ी बंधी है, आज जुब्बा है, गारंटी है ईमान पे मौत आएगी। सरकार रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती, उनके बड़े भाई सरकार बादशाह मियां साहब किबला बिलग्राम शरीफ, मैं एक दिन कहने लगा हजरत क्या बात तबीयत ठीक नहीं रहती आपकी? और वो लोग भी अजीब बीमार लोग हैं। एक दिन 400 प्लस का ब्लड प्रेशर, डॉक्टर ये कह रहा जिंदा कैसे हो? कहने लगे मशीन खोल पान खिला। क्या बात है, जाओ जाके पूछो किसी से। जब सुई 400 के पार पहुंच जाए बंदा जिंदा बैठा रहे? हो सकता है? डॉक्टरों की मशीनें फेल हो जाती है, खत्म, जिंदा कैसे? कहने हटा मशीन, तुझे क्या पता? हमारी धड़कन ये नहीं जो तू देख रहा है, हमारी धड़कन तो वो है जो मदीने वाले के कदमों से जुड़ी। सुभान अल्लाह। वो मैं एक दिन कहने लगा सरकार तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल गए थे। कहने लगे मौलाना तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं? कहने लगे बस एक कांटा है जो चुभा रहता है, अगर वो निकल जाए ना तो फिर तबीयत ठीक हो जाए। मैंने कहा हजरत बताएं ना क्या बात है? कहने लगे बस एक फिक्र सताती है, अगर मौत ईमान पे नहीं आई तो क्या होगा? अल्लाह अकबर। ये कंडीशन आज हर जगह पे क्या बोलते हैं, कंपटीशन ये चल गया है। टांग खींचने पे लोग लगे। अपने इलाके में कितने मदरसों के खिलाफ लोगों ने एप्लीकेशनें दी, कितनी मुखबरियां हुई, कितने मदरसे रोकने की कोशिशें की गई, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह, कुछ पता ही नहीं हम किधर जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। धीरे 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 तुम्हारी जड़ें काटी जा रही, जड़ें। खुदारा होश में आ जाएं, हम होश में आ जाएं और खिलाफ ना खड़े हो दीन के। ऐसे ऐरे गैरे नत्थु खैरे के खड़े होने से इस्लाम पे क्या फर्क पड़ेगा जब अबू जहल जैसे से कुछ ना हो सका था। बेशक। हाँ, मगर क्या है, बस थोड़ा रंग दिखाते हैं लोग, रंग दिखाते, नारे नमरूद है। कोई फूंके मार रहा था, कोई पानी डाल रहा था, न फूंक से फर्क था न पानी से फर्क था, लेकिन फैसला हो गया। गिरगिट खलील का दुश्मन कहलाता है, मेंढक आज भी खलील की दोस्त कहलाती है। सुभान। ये हकीकत है भाई, ये हकीकत है। तो ऐसे भी लोग दुनिया में बात बात पर टांग खींचने की कोशिश। दीन ऐसे नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां लगी, बड़ी कुर्बानियां लगी। घमंड करने की जरूरत नहीं है, बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है। ऐसे ही दीन हम तक नहीं पहुंचा है, खून गया है इसकी बुनियाद। घर लुटे, बच्चे शहीद हुए, औरतें बेवा हुई हैं, हाँ, तब जाकर के माओ की गोदे खाली हुई और इस्लाम हम तक पहुंचा है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इसका एहतराम करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सारी दौलत हुजूर के कदमों पे लुटा दी। एक दिन हुजूर घर तशरीफ लाए ना, 5 ऊंट बंधे थे बाहर। कितने? किसके घर के बाहर? हजरत खदीजतुल कुबरा के घर के बाहर 5 ऊंट बंधे। अंदर आए ना, हुजूर ने पूछा खदीजा ऊंट किसके? हुजूर मेरे। इतना कहां आंख में आंसू आ गया। हुजूर फरमाते खदीजा इतनी दौलत है तुम्हारे पास, 5 ऊंट अभी तक? इतना सुनना था, आपने गुलाम को हुक्म दिया 5 ऊंटों की रस्सी खोल दे और जा, किसी को दे के ना, कमर पे रस्सी डाल दे और हाँक दे कहीं भी चले जाए।
फिर कहती हैं हुजूर अब राजी हैं? मेरे महबूब मुंह देख रहे हैं। हज़रत खदीजा ने यूं दामन पकड़ा, कहा अगर इजाजत हो तो ये कमीज भी उतार के सदका कर दो। खदीजा कुछ भी नहीं रखना है, कहा जिसमें तेरी रजा है उसमें तेरी खदीजा की रजा है। इतनी कुर्बानियां देने वाली खातून। और जब आया विसाल का वक्त, विसाल का वक्त अजीब मसला होता है। बेटियां पास है, लेकिन याद रखें माँ या बाप दुनिया से जाता है ना, तो यो जो सबसे छोटा होता है ना, सबसे ज्यादा फिक्र उसकी होती है। जो सबसे ज्यादा छोटा होता है फिक्र सबसे ज्यादा उसकी होती है। माँ जाती है ना दुनिया से, और बेटा छोटा हो, बड़े बेटे के हाथ में हाथ रख के कहती सुन मैं जा रही हूँ, मेरे छोटे का ख्याल रखना, इसे रोने ना दिया जाए, इसे तड़पने ना दिया जाए। कभी शोहर का हाथ पकड़ के कहती सुनो जी, कोई दुख होता है तो मुझसे आके कह देता है, ये डर की वजह से तुम्हारे सामने नहीं जाता है, मेरे लाल को दुख ना होने पाए। जब माँ दुनिया से जाती है, बेटियां छोटी होती हैं, तो फिर माँ बेटी को सीने से लगा के प्यार करके शोहर से कहती है सुनो मेरे सरताज, आज तक इसके राज मैंने सुने थे, आज के बाद इसकी सहेली तुम्हें बनना है। मेरी बेटी को मेरी कमी का एहसास नहीं होना चाहिए। जब माएँ दुनिया से जाया करती हैं तब बेटियों का एहसास होता है, और वहां कहा करती हैं मेरी बेटी को तकलीफ ना होने देना। अजीब रिश्ता माँ का होता है। आज तारीख गवाह है, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा जा रही है, आवाज देकर कहती है या फातिमा जी अम्मी का करीब आओ। हजरत फातिमा को सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने सीने से लगा करके कहा था ए मेरी फातिमा जी अम्मी का बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ। तारीख गवाह है, कम उम्री में इतने शऊर को पहुंचने वाली बेटी, जितनी शऊर को फातिमा पहुंची है, आज तक किसी बेटी की मिसाल नहीं मिलती है। कौन फातिमा? ये वो खातून जन्नत है, माँ के सीने से लगी है। हजरत खदीजा ने कहा था फातिमा मैं दुनिया से जा रही हूँ, सुनो बाबा को दीन का काम बहुत है, इन्हें परेशान न करना, जब तक के शाम को आया करे। अब तक हुजूर आते थे, मैं आगे बढ़ के इस्तकबाल करती थी, आज के बाद मुस्तफा आए तो मेरे आका को तन्हा न छोड़ना। फातिमा मेरे बाद मेरे मुस्तफा का ख्याल तुम्हें रखना है। अल्लाह अकबर। कम उम्री में खातून जन्नत वादा कर रखी है, अम्मी वादा रहा कि जब तक जिंदा रहूंगी मुस्तफा को कमी नहीं होने दूंगी। तारीख गवाह है, माँ ने बेटी को सीने से लगाया और कहा था फातिमा बाप को दीन का काम रहता है, तबलीग में रुकावट ना आने देना। जी अम्मी का बेटी दूसरी बात ये भी है, ए मेरी बेटी कहा जी अम्मी का मेरे अपने वालिद से कभी ज्यादा सिफारिशें न करना, किसी चीज की फरमाइश न करना, बड़ा काम दीन का रहता है। अम्मी कभी नहीं करूंगी। अब अगली बात जो माँ ने कही थी कलेजा थाम के सुनना प्यारे। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा बेटी मैं जा रही हूँ, जाओ मुस्तफा जाने रहमत से कह दो मेरा इंतकाल हो जाए तो मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुनना था। अब खातून जन्नत की चीख निकल जाती है, बेटी बेटी हुआ करती है, तड़प गई अम्मी ये ना कहिएगा। माँ ने कहा शहजादी वक्त कम रह गया है, जाओ जाके वालिद से बात करो। हजरत खातून जन्नत आई है, मेरे नबी सहन में चक्कर लगा रहे हैं, आओ सुनो 10 रुपए देकर के एहसान दिखाने वालों, 100 रुपए देकर के इन मदरसे वालों से हिसाब लेने वालों, औकात क्या है तुम्हारी जो तुम इन तालीम के ठेकेदारों से तुम आगे बढ़ करके हिसाब ले सको। गैरत आनी चाहिए। जिनके घर में 4 बच्चे होते हैं उनसे घर नहीं चलता है, ये सैकड़ों बच्चों को रखते हैं फिर भी कोई कमी नहीं आती है। वजह सिर्फ ये है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो है सारे लोगों की, ना किया करो। आज ये कहते ना फोन करते हैं मुफ्ती शमशाद साहब कहाँ हो, दुकान पर बैठा हूँ जी, वो पिछले साल आपकी 500 रुपए की रसीद थी। भाई यार कम से कम कुछ दिन तो गुजरने दो रमजान के, ले लियो 500 रुपए। ये लहजे होते, मुंह संभाल के बात कर। ये कुरान वाले तेरे बाप के नौकर नहीं, और इतने ही घमंड है ना दौलत पे तो जा हॉस्पिटल जाके दे। तुझसे बड़े बड़े पैसे वालों को अल्लाह ने ऐसा गिराया है कि बिना मशीन के सांस ले नहीं पा रहे। वो कहता लहजा संभाल के बात कर, ये मेरे हैं, वरना ऐसी गर्दन तोड़ूंगा कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। और वो जब तोड़ता है तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। अगर किसी मदरसे वाले का फोन पहुंचे ना तो आप लहजा बिगाड़ के बात ना करें।
घमंड ना दिखाना। कई बार हालात ऐसे, हालात रसीद वाले को देखने मुंह फेर लेते। इज्जत नहीं तेरी नजर में आज कुरान वाले की? कुरान वाला दुकान पे खड़ा है तो इस कुरान वाले से इज्जत तेरी नजर में धनिया खरीदने वाले की ज्यादा है। कह रहा बैठो आप जी, अभी जरा इसे मसाला बांध दूं, इसे पहले जीरा बांध दूं, इसे मिर्चे बांध दूं, तेरी फूट गई है, किसे बैठा रहा है तू? ये वो हैं जो दुनिया में भी काम आएंगे और दुनिया से जाने के बाद भी काम आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। आज है ना, आज पता नहीं चल रहा है ना, आज एहसास नहीं है हम कौन है हमारे दरवाजे पे, कौन है हमारे दरवाजे पे, किसके लिए आया है, किसके लिए। मैं कसम खा के कह सकता हूं सारे मौलवियों को, कोई इनमें से एक चेहरा दिखा दो जिसने अपने बच्चों के लिए भीख मांगी हो, एक दिखा दो जिसने अपने औलाद के लिए भीख मांगी हो, जिसने बीवी के खर्चे के लिए भीख मांगी हो, जिसने औरत के जेवर के लिए भीख मांगी हो। ये फाके से मर तो सकते हैं लेकिन किसी के आगे अपने लिए हाथ नहीं फैला सकते। ये गैरत वाली कौम है। जब कोरोना आया था तो एक इमाम साहब मस्जिद के हुजरे में इंतकाल कर गए। लोगों ने कहा कि कोरोना से मरे। तहकीक बाद में हुई तो पता चला कि उन्होंने किसी से मांगा नहीं और किसी ने उन्हें खाना दिया नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये इतनी गैरत वाली कौम है, ये मर तो सकती है लेकिन किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। इसलिए खुदारा इनके सामने लहजे संभाल के बात किया करना, अकड़ के बात ना करना, बिगड़ के बात ना करना। ये आ जाए तेरे दरवाजे पे, कहना शुक्र आप आए, खुदा का करम हुआ, तशरीफ रखे। हाँ हो सकता है आपके पास उस वक्त कुछ ना हो तो आप इज्जत से पानी पिलाइए, चाय पिलाइए और कहिए कि हजरत आप ना आए, जैसी वक्त मिलेगा मैं खुद चल के आ जाऊंगा। इतना कह दोगे तो क्या चला जाएगा, कुछ नहीं घिसेगा ना। अगर इज्जत आपने इतनी दे दी तो इंशाअल्लाह मरते वक्त खुदा के करम से तुम्हें कलमा नसीब हो जाएगा। कलमा नसीब हो जाएगा। वरना हमने देखे बड़े बड़े देख लिए हमने इतनी सी कम उम्र में। तुर्रम खां हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कह रहा हिसाब तो ले लो पिछले साल का, घपला है, पता नहीं मौलाना ने कितना खा लिया होगा। ना करना, तुम दे दो अल्लाह की रजा के लिए। खाएंगे तो ये जाने, लगाएंगे तो ये जाने, हमें तो देने का सवाब मिल जाएगा ना। तो हम क्यों इस तरह की ये फितना परवर बातें करते हैं। खुदा तौफीक दे तो रवैये बदलो, अपने रवैये बदलो। मौत कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। अगर कुरान वालों की तौहीन की कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मुझे सच बताया जाए, इंतकाल के बाद कितने बेटे अब्बा की कब्र पे बैठते, कितने बैठते? जितना बड़ा पैसे वाला उतना ही ज्यादा बिजी है। अभी आखिरी मिट्टी के आखिरी मुट्ठी मिट्टियां नहीं पड़ी है, अभी लोग लौट आते, चलो बिरयानी देख ली। ये अपने इलाके की कहानी है, मैं बाहर को इतना नहीं जानता हूं। प्लेटें आई के नहीं, आरिफ हाफिज जी को ले जाओ, फातिहा पढ़ देंगे। तो ये कंडीशन है। सगा बेटा जो करोड़ों का मालिक बनेगा, बाप की कब्र पे बैठने का उसे वक्त नहीं। बैठते हैं तो कौन? यही मदरसे के कुरान वाले लोग। वक्त देते हैं तो कौन? यही कुरान वाले लोग। बख्शिश की दुआएं मांगते हैं कौन? यही कुरान वाले लोग। माफ कीजिएगा, हम इतने कंजूस हैं, हम उस वक्त तक मदरसे वालों की दावत नहीं करते जब तक हमारी अम्मा मर नहीं जाती। उस वक्त तक इनके नाम के कपड़े नहीं बनेंगे जब तक अब्बा का 40वां नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें यतीम समझ रखा है, लावारिस समझ रखा है। अगर ये धोखा है तो निकालो इसे। ये लावारिस नहीं, ये वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है और खुद काबे वाला भी वारिस है। ये अकेले नहीं है, समझ रहे मेरी बात? तो कभी इनकी दावत वलीमे में भी कर लिया करें, इंशाअल्लाह करेंगे। दो ही हाथ उठे, बाकी तो मैयत के चक्कर में बैठे।
या अल्लाह जो सिर्फ मैयत का खिलाना चाहता है जल्दी जल्दी उनके घर बच्चों की दावत करा दे। क्या हो गया, नाराज हो रहे? दावत की बात कर रहा हूं भाई। इनको इज्जत दें आप, हम इज्जत नहीं देते। मैयत में पहले बुलाना इज्जत नहीं है, 40वें की दावत में बुलाना इज्जत नहीं है। इज्जत ये है कि बेटे के वलीमे में पहले इन्हें बुलाया जाए। तो लेवल बने हुए, लेवल कपड़े देख के फैसला करेगा कौन कहां बैठ के खाएगा, है ना। कोट पहन के आया तो वो स्टैंडर्ड वाली जो टेबल है ना, जिन पे वो कवर पड़ा हुआ होती यही है, खाली रंग बिरंगी कपड़ा पड़ जाता है बस। और ये 18,000 का कोट पहनने वाला इतना बेवकूफ है, उसे जो है ना मंत्री पद की कुर्सी समझता। किधर है हमारा इंतजार? बोले वो जो देखो कपड़े वाली कुर्सियां, अच्छा बैठा, बैठ भी नहीं पाता, बेल्ट खोलेगा क्योंकि पेट दब रहा है, फिर खाने बैठेगा, खा के उठेगा, फिर पजामा बांधेगा। ये कंडीशन है लोगों की। और हमने इन्हें कह रहे आप आरिफ आबिद जी हाथिया पढ़ दियो, गांव की रोटी चालू होनी है। यही कहना भाई, गांव की रोटी शुरू करनी है या चालू करनी है। इन्होंने पढ़ दी और पढ़ने के बाद निकल लो। ये आ गए, किसी ने खाने कहा नहीं और ये खुद से खाया नहीं, चले आए। 2 घंटे चले तो शोर हो गया, उड़द कम पड़ गए, बाप देखो तो सही चावल कम पड़ गए। कह रहे आप पकड़ के लाओ मौलाना को, फातिहा गलत पढ़ के गए होंगे इसलिए बरकत नहीं हुई है। मैंने तो गोश्त 4 क्विंटल डाला था, उड़द 1.5 क्विंटल के थे। तू को लगाम दे अपनी, बरकत इसलिए नहीं रूठी है कि इनकी फातिहा में कमी थी। गलती तूने की है, तूने कुरान वालों की या तो दावत की नहीं है, और अगर की है तो बुलाया नहीं है। पहले तूने ठलुओं को खिलाया, बेनमाजियों को खिलाया, उन्हें खिलाया जिनका कुरान से मतलब नहीं है, तूने उन्हें खिलाया जिनको नमाज तक याद नहीं है। क्या गारंटी मेरी है? पहले कुरान वालों को मिला, इनको अच्छी कुर्सी पे बैठा, पहला खाना इन्हें खिला। खुदा की कसम खाना कम भी होगा, अल्लाह इनके कदमों की बरकत से खाने में बरकत अता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, बरकाते इस्लाम मदरसा मकसूदिया, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। करेंगे पहली दावत इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बात बताओ, पूछ लूं एक बात, बुरा तो नहीं लगेगा? मियाओं के पास ज्यादा चक्कर कौन कौन लगाते, हाथ उठा देंगे। शांत रहे, हैरत है ना, हैरत है। जहां दुकान खुल जाना डोरी मिल रही है, तो ऐसे पिले जाके जैसे जन्नत बट रही है। धक्का भी दो तो मेरा नंबर है आपका तावीज का, कितने धकेल लो। कह रहा बरकत नहीं हो रही, और जिससे तावीज लेने गया उसके घर कुछ चूहे अदान दे रहे। सही कह रहे हो कारी साहब? जिससे तावीज लेने गया है उसके घर कुछ चूहे दान दे रहे। दुकानें खुल गई, दुकानें, माफ कीजिएगा, अगर बरकत सारी तावीज से हो जाती ना तो सारे मियां अरबपति होते, सारे मियां अरबपति होते। तुम क्यों भागे फिरते इधर उधर? लेकिन जानते हो, चलो तुमने डोरी ली होगी, तावीज लिए होंगे, एक वजीफा मैं बता दूं मालदार होने का। जितने लोग चाहते बोले सुभान अल्लाह, बड़े कम लोग मालदार होना चाह रहे हैं। मर्जी है तुम्हारी भाई। एक वजीफा जाओ, जिसके घर में बरकत ना हो ना, एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी ले ले। एक कुरान वाले खाने की जिम्मेदारी ले ले, और फिर निजाम उसूल से खाना खिलाए, उसूल से। ऐसे नहीं जो बच्चा कुत्ते को जाना था वो हाफिज जी को दे दिया। उसूल ये बना ले कि पहले कुरान वाला खाएगा फिर मेरा बेटा खाएगा।
इस इज्जत से खाना खिला, अल्लाह एक के सदके में तेरे पूरे परिवार को रोजी अता फरमाए। ये असल चीज है, ये असल चीज है। ये नहीं लाओ दे दो, दो एक रोटी तो वैसे बची जहां आप जी को खिला दे करेंगे, क्यों आप जी तेरे घर की हड़िया पहुंचने जाएंगे ना, इस नीयत से नहीं, इस नीयत से कि ये हुजूर के मेहमान, इस नीयत से आप खिलाइए, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। खिलाएंगे इंशाअल्लाह, इस नीयत से दावत करेंगे अब इनकी शादी में, वलीमे में, मैयत में। सलामत रहो भाई, बड़े समझदार लोग बैठे है ना भाई। तो इज्जत देंगे, अगर हम ही इज्जत नहीं देंगे तो दूसरा कौन देगा। जो 10वीं तक पढ़ा हुआ है ना, जेब पे कलम लग गया है और निराई बेईमानी का हिसाब लिख रहा है बैठ के, और हाफिज जी और इमाम साहब निकल जाना तो बैठे बैठे करे आओ बैठो बैठो इधर बैठो, सरासर बेईमान। जो 3 की जगह सीधे 5 लिख रहा है उधार के खाते में, और ऐसे हाथ कह रहे आओ बैठो हाफिज जी बैठो, हाफिज जी है नौकर नहीं तेरे बाप का। अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो, कुरान वाला देखो उठ के खड़े हो जाया करो। इसलिए नहीं कि ये हमारा भतीजा है, इसलिए नहीं कि ये हमारा बेटा है, इसलिए उठ के खड़े हो जाया करो क्योंकि इसके सीने में वो कुरान है जो कुरान मुस्तफा के सीने पे नाजिल किया है। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। कह रहे आदमी दुआ कर दो दम निकल जाएगा, 7 दिन हो गए अटकी पड़ी है। इधर से होती है निकलनी शुरू, किधर से होती है निकलनी शुरू रूह। ये भी याद रखो यार, नेटवर्क कहां तक पहुंच गया, 3G 4G 5G 6G 7G कहां तक सबको पता है, और रूह किधर से निकलनी है याद रखें। पता नहीं मौलवी निकालेगा क्या, निकालना नहीं, पैरों के नीचे से यानी अंगूठे से निकलना शुरू होती और आके अटक जाती। फिर ख्याल आता हाय क्या किया जिंदगी में, क्या क्या किया जिंदगी में। कोई नेक काम भी कर जाते, वो जिन बेटों पे जिंदगियां लगा दी, जिन औलाद को पढ़ाने में कुल कायनात फूंक दी, वो हाथ बगल में दबा के खड़े हैं, अब्बा क्या किया जाए, हम तेरी सांसों का इंतजाम कहां से करें। कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं है जो तेरी सांसों को बाकी कर दे, कोई दवा ऐसी नहीं है जो मौत में सहूलत पैदा कर दे। आज हाथ बांधे खड़ा है, काश तूने बेटा हाफिज बनाया होता, कुरान का कारी बनाया होता, इस तरह बेबसी के साथ बेटा खड़ा नहीं होता। वो कितने खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी रूह बदन से निकलती है। बेटा रहमान पढ़ के सुना रहा है, बेटा सूरह यासीन पढ़ के सुना रहा है, बाप मुस्कुरा रहा है, खुदा की रहमतें बरसती जा रही है। आज बाप को रह रह के ख्याल आ रहा है कितना अच्छा दिन था कि मैंने मजदूरी की थी, बेटों को हाफिज बनाया था, मैंने धक्के उठाए थे, लोगों को कुरान का कारी बनाया था। आज बाप को ख्याल आ रहा है कितना अच्छा काम किया था कि मैंने एक बेटे को कुरान दिया, अब कोई काम आए ना आए, इसका दिया हुआ कुरान मेरे कयामत तक काम आता रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते हाफिज़े कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी। कोई हाफिज दिख जाया करे उठ के खड़े हो जाया करो। हाँ, ये इज्जत उसकी नहीं, ये रब के कुरान की इज्जत है, एहतराम किया करो। जानते हो इनकी फजीलत, मेरी औकात क्या बयान करूं, बस इतना समझ लो, इतना समझ लो, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं किसी हाफिज की 70 साल पुरानी कब्र खोद के दिखाता, कसम खुदा की, कफन भी सलामत निकलता, बदन भी सलामत निकलता। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी और कौन सी बात होगी, इससे बड़ी और कौन सी बात होगी। आप अंदाजा लगाए, कुरान कुरान शौक नहीं है पढ़ने का। कुरान कब खुलता, जब की जाओ 40वां हो, मैयत हो, दफन हो, तब कुरान खुलता।
और हमारी रिवाज क्या है, अब्बा मरा नहीं, मार्केट गए, पेटी का हदिया किया, बराई साले सवाब मरहूम कारी मोहम्मद आरिफ साहब रख दी। अरे हाँ यार चलो कर दो बराई साले सवाब अम्मा, क्या फर्क पड़ता है यार, ये मिसाल दे रहा हूं, मेरे जुमले से कोई मरेगा थोड़ा ही। शादी क्या, चलो इन्हें शादी मुबारक हो, है ना, अल्लाह बरकतें करे, अल्लाह ही खालिक है और अल्लाह ही मालिक है। वो चाहे तो पत्थरों के अंदर कीड़े को हरी रोजी दे देता है, और वो छीनने पे आए तो करोड़पति के आगे नेमतें होती हैं, एक घूंट पानी तक नहीं पीने देता है। मालिक वो है, खालिक भी वो है। हम क्या करते, अब्बा का नाम पेटी पे लगवाया, ला के मस्जिद में रख दी, पेटियां इतनी हो गई, इतनी हो गई, वो मेहराब से मुसल्ले तक आ गई। अब मुसल्ला सरकते 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 पिछली सब में आ गया। इतने पारे हैं जितने पढ़ने वाले नहीं, रखे रखे दीमक लग गई पारों को। क्या लग गई, जोर से दीमक लग गई। बेटी आगे रखती है तो हर में जाकर कहेगा देखो ये हमारे अब्बा के इसके सवाल के लिए, और आता अल्लाह को भी नहीं है कुरान, खाली उसे रंग से पता बेटी का भी नाम। ऐसे काबिल बेटे हमारे, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, खाली धोखे में ना रहिएगा कि बेटे बख्शवा लेंगे, या तुम्हारे बाद तुम्हारे बाप तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारे नाम से लाखों करोड़ों खर्च करेगी। कोई गारंटी नहीं है मैं हूं या आप हो। अब्बा के मरने के बाद सारे लोग उस दौलत को माले गनीमत समझ के कब्जा करते हैं। 5-5 हजार पे गोली चल जाती है। आधी टीन ज्यादा ली क्यों, ये झगड़े पड़ जाते हैं, ये 250 की टीन का झगड़ा, ये पहनाएंगे मरने के बाद ताज सोने के, इनके लिए हराम कमाते रहे हम, इनके लिए आंखें बंद करके दौलत इकट्ठी की, जो 40वें के बाद बाप की कब्र का निशान भी भूल जाएंगे। ये बड़ी बेवफा दुनिया है। यकीन ना हो तो जाके देख, करोड़पति भी है ना, अपनी चारपाई पे कब्रिस्तान नहीं जाता, उसके लिए भी चंदे वाली कब्रिस्तान की चारपाई आती है। ये है दुनिया की कड़वी हकीकत। वो तेरी बीवी जिसने 7 जीने मरने की कसमें खाई थी, तेरे मरने के बाद संदूक की चादर नहीं देगी, कहेगी जाओ मस्जिद से कलमे वाली चादर उठा के लाओ। वही चादर जिसमें लाखों लोग लिपट के चले गए, उसी में तू जाएगा। घमंड किसका है, किस चीज का गुरूर है? एक चारपाई, मगर वो चारपाई भी ना, याद रखना, किसी के दरवाजे पे आ जाती है ना तो फिर खाली नहीं जाती है, जहां रख जाती है वहां से बंदा लेके जाती है। इसको भी याद रखना। हम मौत से इतने बेखबर हैं कि कोई बंदा अपने घर में चारपाई रखने इसलिए तैयार नहीं कि उसे देख के डर लगता है। मगर हिम्मत को सलाम इन कुरान वालों की, उस्ताद से डर के ये उसमें भी सो जाए, ये जरूरत तो ही नहीं है, ये जरूरत तो उन्हीं को हो सकती है। हाँ देखो, डरता वो है जिसकी तैयारी कोई ना हो, जो तैयार रहता वो कभी डरा, वो कभी डरा, जोर से वो कभी डरा नहीं करता है। तैयारी है नहीं, कब्र में अंधेरा होगा, मौलाना दुआई करियो, बड़ा मुश्किल लग रहा जी। अरे भैया मुश्किल आसान हो जाएगी, वो जो 3 बीघे फालतू जोत रहा वो दे जा। वाह 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 वाह, आसान हो जाएगी। बेईमानी में कोई कसर नहीं और ईमानदारी में भी अपनी जगह पक्का है। अब्बा मर गया तो कब्रिस्तान में खड़े कह रहे सुनो भाई, किसी का मेरे अब्बा पे हक हो तो बता दियो, मैं देने के लिए तैयार हूं, उनका बड़ा बेटा हूं। उससे पूछो पकड़ के, वो तेरे अब्बा ने जो चच्चा की 3 बीघे फालतू जोत रखी वो बराबर तो करा दे। कह रहा उसे तो अब्बा ही जाने। सही बात है। मुझे तो बड़ी बढ़ाई मिली है, मैंने इतनी सी बढ़ाई हो तो बताओ मौलाना, तू भी कुटेगा तेरा बाप भी कुटेगा, सीधा मसला ही। तो रस्में हो गई, रस्में हो गई। और
माफ करे, बात याद आ गई तो कह जाऊं यही हालात घर के, जब तक शोहर जिंदा एक बार माफी नहीं मांगेगी, मरते ही कपड़े नोचे, माफ तो करके ही न गए, माफ तो करके ही न गए, माफ तो करके ही न गए, अब क्या इसे नोचेगी? और जब मांग रही थी तब नहीं मांगी, जब खाता किलो फिर निपट रही। तू कुछ भी है ना, नबी की बेटी नहीं। तारीख पढ़ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की, वाह 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 वाह। तब पता चलेगा मौत की तैयारी क्या होती है, कैसे तैयारी की जाती है। खातून जन्नत सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर से कहती, सरताज बात लंबी होगी अगर पूरा वाकया बताऊं तो, मैं सिर्फ एक बात उठा के बता रहा हूं यार, 12 बजने वाला, ईमानदारी की बात है, सुन तो रहे माशाल्लाह, मगर सुन के कहेंगे मौलवी देखो कितना कड़वा बोल के गया था। मैं आपको बता दूं, हम बहुत धोखा उठा चुके, जिनने 500 रुपए दिए, अगर ब्याज का बिजनेस भी है तो मैंने कह दी जन्नती ये है, सूद ले रहा मुझे 500 दे दिया, मैंने फ्री में सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसे जन्नतें बांटी हमने जैसे हमारे बाप की मिल्कियत है। इतनी आसान नहीं है जन्नत, मुश्किल है। तो जो है सारे लोग, जी जी। एक दिन मौला कायनात मौला अली घर तशरीफ लाए। खातून जन्नत सैयदा कायनात की बीमारी के दिन देखा खातून जन्नत घर में काम कर रही। अली शोहर ते मुस्कुरा दिए, कहती फातिमा लगता है खैर है, तबीयत ठीक हो गई है? ठीक हो गई है तबीयत? हाँ अली मैं सारा काम कर चुकी हूँ, जो काम है वो भी करना चाहती हूँ। हजरत अली कहते हैं फातिमा क्या बात है, काली घर के काम निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी। आपने ना एक खादिमा थी उसकी तरफ पूछा तुम क्यों खड़ी हो, काम क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा फातिमा अपने हाथ से काम कर रही है, आज मुझे अपना काम करने नहीं दे रही। समझ के इतनी बात, खादिमा ने कहा ये अपना काम करने नहीं दे रही। आप करीब आए, फातिमा खैर है? कहने लगी अली मैंने सारा काम कर दिया, ये अमामा आपका रह गया है, ये भी दे दीजिए, मैं धुल इसको भी धुल देती हूँ। आपने अमामा भी उतार के दे दिया, धुल दिया। उसके बाद शहजादों को नहलाया, कपड़े पहना के जब सुरमा लगाने लगी फिर आंखें बरस गई। अब अली कहते हैं फातिमा क्या बात है, रो क्यों रही हो? आज तक तुमने शहजादों को तैयार किया, कभी रोई नहीं, आज क्यों रोई? कहती अली लगता आज जिंदगी का आखिरी दिन है, इस ख्याल ने रुला दिया मेरे बाद मेरे बेटों को दूल्हा कौन बनाएगा। फातिमा जा रही है, मेरे बेटों को गुस्ल कौन देगा, इन्हें इस प्यार से नहलाएगा कौन? हजरत अली ने हाथ पकड़ा, कहा फातिमा खबरदार ऐसे जुमले ना कहो, बच्चे छोटे हैं, अभी इन्होंने देखा ही क्या है। कहती अली वक्त कम रह गया है, जल्दी जल्दी तैयारी कराने दो। माँ तो वहां हुआ करती है, जब बच्चे तैयार हो गए का शहजादों का जी अम्मी का जाके नाना के दरवाजे पे अपनी माँ का सलाम कह के आ जाओ, ये कह के शहजादों को रुखसत किया। उसके बाद खातून जन्नत ने हजरत अली का हाथ थामा, अपने हुजरे में तशरीफ लाई है। कहती है अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। हजरत अली की आंख में आंसू थे, कहते फातिमा कहो तो सही, आज तक तुमने इतना साथ दिया है, कभी खाना नहीं मांगा, एक पत्ते की फरमाइश नहीं की, आज कहो तो क्या चाहिए? खातून जन्नत कहती है ए अली तेरे साथ कितने दिन गुजरे हैं, आज झोली फैला के फातिमा आपसे माफी मांग रही है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, हजरत अली की चीख निकल जाती है, फातिमा क्या कह रही हो, मेरे साथ आपने जिंदगी गुजारी, कभी रत्ती भर तकलीफ नहीं होने दी, किस खता की बात कर रही हो? खातून जन्नत ने कहा था अली तुम शोहर हो मैं बीवी हो सकता है तुमने पानी मंगाया हो, मुझे लाने में देर हो गई हो, तुमने कहा हो खाना तैयार कर, मुझे देर हो गई हो, तुमने कपड़े धुलने को कहा हो, मुझे बन धुलने में देर हो गई हो, ए अली अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली हाथ पकड़े हुए हैं, कहते फातिमा अपनी छोड़, मुझसे वादा कर कयामत में जब मुस्तफा होंगे, सारे अंबिया होंगे, कहीं मेरी शिकायत नबी से न कर देना, कहीं ये ना कह देना कि किसके दामन बांध के आए थे, कभी जिंदगी में सुख की रोटी न खा सकी, कभी चैन की सांस न ले सकी। खातून जन्नत कहती है खुदा का वास्ता अली माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं
ए फातिमा मैंने सारे हुकूक माफ किए गए। हजरत फातिमा ने अपना हक माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कौम की बेटियों से, आज ना कोई वली की बेटी है, ना कोई नबी की बेटी है, ना सिद्दीक की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है। बताओ तो सही ऐसे रुतबे कहां से लाओगी? ए मेरी कौम की बेटी हो, शोकर की जिंदगी में उसे राजी कर लो। अगर राजी कर लिया, आका फरमाते हैं जिसका शौहर दुनिया से बीवी से खुश होके जाएगा, अल्लाह उस बीवी को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज समझे, जरा समझे। मरने के बाद नोचा तो क्या नोचा, नोचना है तो जीते जी नोचो, जीते जी माफी मांगो। दुखते हैं दिल, तकलीफें होती हैं, बहुत बहुत दुख उठाए जाते हैं। खड़े होकर कह रहा मेरे अब्बा पे किसी का, मेरे अब्बा पे किसी का हक हो तो ले लेना। क्या दे दोगे यार? इसने जो चौक में थप्पड़ मारा था गरीब को, उसका बदला तू दे देगा? इसने जो जलील किया था, कमजोर को धक्का दे के कहा था तेरी जगह ये नहीं है, उसका बदला तू दे देगा? इसने जो खाने के टेबल से उठा के गरीब से कहा था तुम्हारे लिए पाल बिछा नीचे बैठ के खाओ, उसका बदला तू दे देगा? जब बेटा चीख के कहता है मशीयत का नकीब आवाज देता होगा और जालिम मुंह बंद कर ले। इस दिन का इंतजार कब्र को भी था, आज आया है ये कब्र में। अब तेरी माफी से कुछ नहीं होने वाला, आज इसे एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। आज एक एक दुख जो इसने लोगों को दिया है, उसके बदले का आज इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा, किसी का हक लेके दुनिया से न जाना, किसी का हक खा के न जाना। दुनिया से इस हाल में जाइए कि तुम्हारे ऊपर किसी का हक ना हो, तुमने किसी का हक ना मारा हो। अगर इस शान से दुनिया से जाओगे, कोई तीजा तुम्हारा करे या ना करे, फर्क पड़ने वाला नहीं है। 40वां हो या कतई ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। खाली इश्क़ मुस्तफा सीने में बसाओ, लोगों के हक अदा करो, शान से दुनिया से जाओ। तेरा जनाजा कहेगा लहद में इश्क़ रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, रागे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह। बेईमानी 50 बीघे की है, 5 बीघे मस्जिद को देंगे तो सारा कर्जा खत्म। लट वो चलेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। साफ बात है, हुकूकुल इबाद का निजाम अल्लाह ही ने बनाया है। वो करीम है जिसे चाहे बख्श दे, बड़े से बड़ा गुनाह बख्श दे, छोटी से छोटी नेकी पे जन्नत दे दे, और बड़े से बड़े इबादत गुजार को धक्का दे के निकाल दे। वो मालिक है, मगर निजाम उसका है। हुकूकुल इबाद खा के आओगे ना, मार के आओगे किसी का हक, तो उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक एक एक सितम का बदला पूरा नहीं होना है। ये उसी का निजाम है। अब वो बदला अपने कर्म से पूरा करा दे या फिर अपने अदल से पूरा कराए, ये तो वो मालिक है ना, वो मालिक है। दुआ करें अल्लाह ऐसी मौत दे के हम पे उस वक्त किसी का हक ना हो। बोलो आमीन। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, वरना मौतें, माफ कीजिए, डर लगता है बात करते हुए भी। हादसे इतने खतरनाक हो रहे, शक्लें नहीं पहचानी जाती हैं, बटोरना पड़ता, पता नहीं चलता किस कौम का था, किस कौम का था। हाँ, मौत कहीं भी आ लेगी, कहीं भी आ लेगी। तैयारी रखो, तैयारी रखो, तैयारी रखो। अच्छी मौत कौन सी? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी बैठे, इतने में मलकुल मौत आ जाते हैं। हुजूर, ये जो बैठा है ना आपका गुलाम, इसका वक्त आ गया है, ये मरने वाला है। मलकुल मौत कह रहे हैं हुजूर से आके, हुजूर ये मरने वाला है। हुजूर अपने गुलाम से कहते हैं भाई तेरा वक्त आ गया है। फिर वही बात, जब कहा ना तेरा वक्त आ गया, वो सहाबी थे डरे नहीं। क्यों डरता? वो है जिसकी तैयारी ना हो, जिसने रातों में उठ के सजदे किए हों, फिर वो डरता नहीं है, फिर वो मौत का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह। तैयारियां रातों की होती है ना, फिर वो डरते नहीं। कहा हुजूर ठीक है, फिर हुजूर वक्त कितना मेरे पास? वो कह रहे हैं हुजूर वक्त कितना है? कहते हैं बस बहुत कम वक्त है तेरे पास। वो कहते हैं हुजूर फिर बताइए ना अच्छी मौत कौन सी है? मैं वो मौत मरना चाहता हूं जो सबसे अच्छी हो। फिर हुजूर क्या कहते हैं? चलाओ
तू कुरान पढ़, मैं तेरा कुरान सुनूं। आका फरमाते हैं तू कुरान पढ़ते पढ़ते मर जा, इधर आंख बंद होगी, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये सबसे अच्छी मौत, क्या बात, कुरान पढ़ते पढ़ते बंदा मर जाए। आए हाय। हुजूर कुरान पढ़ाते रहे, वो पढ़ता रहा और इसी बीच में उसका इंतकाल हो गया। वाह, मजाक समझते हैं इनके रुतबे? ये छोटे जरूर हैं, इनकी जूतियां हमारे सर का ताज। तुम नहीं जानते हो, जब ये चलते अल्लाह इनकी ठोकरों के सदके में इलाकों के रिस्क उतारता है। वाह वाह वाह, इलाकों के रिस्क उतारता है, हवेली के नहीं, इलाकों के रिस्क उतरते हैं इनकी ठोकरों के सदके में। ये वो जमात है, ये वो कौम है कि जो रात को उठ के तिलावत करती है तो खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है। ये बड़ी बाबरकत जमात है, बड़ी नूर वाली जमात है। खुदा करे हर किसी को अल्लाह एक बेटा कुरान का कारी जरूर अता करे, एक बेटा। बस आखिरी बात तवज्जो से सुन लें। क्या हाँ भाई, सजरे ही सुना दो। तवज्जो है ना सारे लोग? हाँ, बस मेरी बात सुन लें। खुदारा ये इदारे, ये मदरसे पढ़ने वाले, मौत आनी है ना सब। मुझे बड़ा अच्छा लगा इतने छोटे छोटे बच्चों ने ना जो दीन की बातें बताई। हम अक्सर कहते हैं कि अपने बच्चों को कुरान की आयतें जरूर याद कराएं। हर बच्चा, हर शख्स अपने बच्चे को कुरान की आयतें याद कराए। और मौत का किसी का कुछ नहीं पता है। अब होता ऐसा, दादा बैठा रहता, पोता, बाप बैठा है, बेटा चला गया, मौत कभी भी। और अक्सर अब तो दौड़ने वाले जल्दी जा रहे हैं। घर से निकला करो ना तो बीवी से कह के जाया करो मैं जा रहा हूं। जिंदा लौट आया तो फिर ठीक, और ना सका ना तो ये जो मेरे 4 साल का बेटा है ना, मैंने इसे सूरह इखलास याद करा दी है। जब बड़ी बड़ी जुब्बा और दस्तार वाले मेरी कब्र पे आते हो ना, तो मेरे छोटे बच्चे को मेरी कब्र पे भेजना और इससे कह देना जब दुनिया लौट आए ना तो बस मेरी कब्र पे हाथ रख के कह दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बच्चों को ये कह के परदेश निकलो, हम मर जाएं तो कब्र पे आना। मेरा ईमान कहता है अल्लाह पगड़ी वालों की तो टाल सकता है, इन छोटे छोटे हाथों वालों की खुदा कभी नहीं टाल सकता है। ये बड़े नाज के पले, बड़े नाज के पले होते। इसलिए खुदारा अपने बच्चों को कुरान सिखाइए, कुरान सिखाइए। बड़ी बरकतें, बड़ी अजमतें कुरान वालों की। जब मैदान क़यामत होगा, मैदान क़यामत जानते हो, हाफिज कुरान नहीं, इनके अब्बा जन्नत में ऊपर वाली मंजिल में होंगे, ऊपर वाली में तख्त पे बैठे होंगे माँ बाप, ताज लगा होगा सर पे, ताज, मौज ले रहे होंगे जन्नत की हवाओं की। इतने में ना कोई जन्नत का खादिम गुजरेगा, उस आवाज दे के कहेंगे ठहर, क्या बात है, क्या बात का बात यह है कि हमारे बेटे थे वो नजर नहीं आ रहे। कौन कह रहा है? हाफिज कुरान का बाप कह रहा बेटे थे हमारे वो नजर नहीं आ रहे। तो वो जो जन्नत का खादिम होगा वो कहेगा मालिक ही अपने बेटों के बारे में पूछ रहा है। तो रब फरमाएगा इससे बता दो कि ये ऊपर वाली मंजिलों में है और इसके बेटे जो हाफिज कुरान है वो नीचे वाली मंजिल में। वो रो के कहेगा मालिक मैं ऊपर वाली मंजिल में, मेरा हाफिज बेटा नीचे वाली मंजिल में। मालिक मैं हल चलाता रहा, मुझे ये इज्जतें क्यों? मैंने तो जिंदगी भर लोगों की नौकरियां की हैं, मालिक मुझे एबीसीडी नहीं आती, ये इज्जतें कैसे मिल गई? रब्बुल आके कहेगा सुन तो सही, बात ये है तेरा बेटा नीचे वाले मंजिल में है, तू क्या चाहता है? कहेगा मालिक मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। रब फरमाएगा अच्छा फरिश्तों ऐसा करो, इस बाप को नीचे ना लेके जाना, बल्कि इसका जो अल्लामा बेटा है इसे ऊपर लेकर के आया जाए, इसकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, इसके बेटे को ऊपर लाया जाए। हाफिज कुरान को ऊपर लाया जाता है। जब
बाप बेटे सामने बैठेंगे, बाप देख के कहेगा मालिक कुरान किसने पढ़ा, मेहनत इसने की है, रुतबा इसका नीचे, मेरा ऊपर कैसे। खुदा कहेगा फिर बंदे तू भूल गया है, तू जब दुनिया से आया था तेरे बेटे की उम्र 20 साल थी, और जब ये दुनिया से आया है इसकी उम्र 50 साल हो चुकी थी। कहा तू तो कब्र में आकर लेट गया, लेकिन सुन जब ये रमजान की तरावी में सूरह यासीन की तिलावत करता था मैं रुतबे तेरे बुलंद करता था, जब ये सूरह रहमान पढ़ता था तेरे रुतबे बुलंद करता था, जब ये महफिलों में जाके मुस्तफा की बातें करता था तो दर्जे तेरे बुलंद होते थे। ए मेरे बंदे तिलावत ये करता था, इज्जत हम तेरी बढ़ाते जाते। पता ये चला बाप मजदूर भी हो और बेटा हाफिज कुरान अगर बन गया तो अल्लाह बेटे से ज्यादा इज्जत इसके बाप को अता करेगा। इसलिए तैयारी करें आखिरत की और अल्लाह से वो मनसब पाए कि जो हमें भी इज्जतों का मनसब मिले, हमें भी इज्जतों का मनसब मिले। छोटी बात ना समझिएगा, 8 फारिग हो रहे, 8 फारिग हो रहे। हकीकत ये है क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएगा, बुलाओ हाफिज कुरान। फरिश्ते कहेंगे मालिक किसे लाए, कि जितने हाफिज सारे ही ले आओ। फरिश्ते कहेंगे आदम से लेके ईसा तक और ईसा से आखिरी पैगंबर तक और आज तक की सारी उम्मत खड़ी है, मालिक पता कैसे चलेगा कुरान वाला है कौन, कुरान वाला है कौन। रब फरमाएगा सबके मुंह सूंघो, सबके मालिक फिर कहा जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही कुरान का कारी होगा। फरिश्ते आएंगे मुंह सूंघेंगे और सारे हाफिजों को लेके जाएंगे, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, खुदा खुद भी ये मजलिस होगा। रब फरमाएगा सामने क्यों खड़ा किया है, इन्हें मेरे अर्श के साये में खड़ा करो, अर्श के साये में खड़ा करो। अब हाफिजों को अर्श के साये में, मालिक कहेगा तुम्हें पता है मैंने बिना हिसाब के तुम्हें अपने अर्श के साये में खड़ा क्यों किया। का मालिक तू बेहतर जानता। का सुनो जब तुम कुरान के लिए घर से निकलते थे कोई तुम्हें ज़कात खोर कह के आवाज देता था, कोई तुम्हें चंदा खोर कहता था, कोई कहता था ये जा रहे हैं यतीमों की तरह जिंदगी काटने वाले, ये जा रहे हैं हराम का खाने वाले, कोई तुम्हें हराम का खाने वाला कहता था, कोई तुम्हें यतीम कहता था, कोई तुम्हें फ्री की दौलत में पलने वाला कहता था। तुम बुरा नहीं मानते थे, मुस्कुरा के गुजर जाते थे। उन्हीं दुखों का बदला आज तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हें बिना हिसाब के मेरे अर्श का साया दिया जा रहा है। और उसके बाद हुक्म होगा अब नजर डालो अपने बहन भाइयों पर, पहचानो कौन तुम्हारी बहन है, किसने तुम्हारे कपड़े धुले थे, किसने तुम्हारे जुब्बे तैयार किए थे, किसने तुम्हें साफे पहनाए थे, किसने तुम्हारे जूते साफ किए थे। बुलाओ उस भाई को भी जो खुद मजदूरियां करता रहा, तुम्हारे हक की कमाई कमा करके तुम्हें मदरसे में पढ़ाता रहा, फिर तुम निगाह डालोगे मालिक ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये बहन है, ये माँ है। रब फरमाएगा जा अब तेरी मर्जी है, हाथ पकड़ना तेरा काम है, तेरे सदक़े में जन्नत देना मुझ खुदा का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। ये इनके रुतबे, हाथ पकड़ेंगे जन्नत में लेके जाएंगे। आज तुम्हारी चलती है ना क्योंकि तुम थाने के दलाल हो। अभी करो फोन, हमें पता क्या औकात है तेरी। कह रहा काम मैं करा दूंगा, बस 10,000 दे दो। 10,000 दे के नेताजी बन गए। और सीधी बात है काम नेताजी ने नहीं किया, काम गांधी जी ने किया। हमारी तो नेता नगरी भी ऐसी, लुटे भी खुद, पिटे भी खुद, पैसे भी नहीं, फिर भी नेता बने रहो भाई। आज यहाँ ना ये पैसे दे के चल रही, वहां पैसे दे के नहीं चलेगी, वहां तो हकीकत चलेगी, हकीकत चलेगी। अल्लाह कुरान वालों की शान दिखाएगा। हुक्म होगा इनके पैरों की मिट्टी उठा के लाओ, रखो तराजू में। मालिक क्या करेगा, कहा आज इनकी मिट्टी के बदले में मैं जन्नतें अता करूंगा लोगों को। हाँ किसी को इन्होंने, किसी ने इनको खाना खिलाया होगा, किसी ने पानी पिलाया होगा। हाँ होता ही मदरसों में, होता कि नहीं? यहाँ होता भाई इंतजाम, खाना घरों पे खाते बच्चे। खुदा सलामत रखे इन बस्ती वालों को। हाँ बहुत बड़ी बात है मेरे खेड़े वालों, अपने घर पे कुरान वालों को खाना खिलाते हो, खाना खिलाते हो। क़यामत का दिन होगा, 2 ही लाइनें लगनी, एक जन्नत की और एक जहन्नम की। जन्नती जन्नत की, जहन्नमी जहन्नम। जहन्नमी जान के देखेंगे कोई है इधर मसला, तो बच्चा दिख जाएगा। ये तो अपने यहाँ पढ़ता था,
हाफिज जी पहचाना? आज हाफिज जी रंग में, ये क्यों पहचाने? कौन है भाई? यार पहचानो ना। एक दिन दुकान पे आए थे, मैंने बैठा के तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलवाई थी? हाँ याद आया। बेगैरत नहीं, गैरत वाले पहचान लेंगे, कहेंगे याद आया। क्या बात है? कहा देखो ना फंस गए। क्या मतलब? काम जहन्नम में जा रहे हैं, तुम जन्नत में जा रहे हो। का फिर आज निकाल लो ना, निकाल लो ना। हमने तुम्हें पानी पिलाया था, हमने तुम्हें बेटा समझ के खाना खिलाया था। वहीं लाइन रुक जाएगी, आगे वाले जन्नत में, पीछे वाले सब रुक जाएंगे। रब फरमाएगा लाइन क्यों रुक गई? रब सब जानता है, लेकिन शान दिखाना फकत इतना सबब है इन्हें काते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। वाह वाह। रब फरमाएगा लाइन क्यों रुक गई? फरिश्ते कहेंगे मालिक के हाफिज जी आगे नहीं जा रहे। क्यों? क्या चाह रहे? कहा कोई इनसे बदला मांग रहा है पानी का। रब फरमाएगा लाइन जल्दी चलाओ। मालिक ये आगे नहीं बढ़ रहे। रब फरमाएगा पूछो ये क्या चाहते हैं? कहा मालिक ये कह रहे हैं मैं उसे साथ लेके जाऊंगा। फिर रब का दरियाए करम जोश में आएगा, फरमाएगा सुनो इनसे कह दो जितने भी इनकी पहचान के लाइन में खड़े हैं ना, ये सबका हाथ पकड़ के जन्नत में लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सबको लेके चले। तो ये वहां काम आएंगे, वहां काम आएंगे, यहाँ नहीं। यहाँ बेचारे क्या करें? हमने कपड़े मैयत वाले दिए, सही बात, रोटी ज़कात वाली दी, कभी इज्जत के लुकमे नहीं खिलाए। हाँ इनकी जवानियां खराब कर दी, सुखा दिए दालें खिला खिला के। अपने बेटे मुर्गे खाएं, कुरान वाले सूखी रोटी खाएं। या बेचारे कैसे काम आ जाएंगे? एक सीधी बात, बस आखिरी बात बता दूं, वरना लोग सोचेंगे बड़ी कड़वी बातें कह के जा रहा है इलाके में। तो याद रखो, मेरी बात याद रखो। ये जो कुरान वाले लोग, कुरान वाले लोग, ये अगर हाथ उठा दे और दिल से दुआ दे देना किसी को, अल्लाह बिगड़े वक्त सवार देता है। बेशक बेशक, अल्लाह बिगड़े वक्त सवार देता है। और कुरान का भी इश्क होना चाहिए। ये बच्चे छोटे छोटे, छोड़ देगा कोई इतने बड़े बच्चे अपने कहीं किसी के लिए? नहीं छोड़ता ना। मुझसे कोई कहे ना कि अपना बेटा 1 साल के लिए मेरे पास छोड़ दो, मैं 5 लाख दूंगा, तो मैं उसका एक बाल भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा बेटा है। औलाद प्यारी। वो कहा था ना यूसुफ की बोली मिस्र में लगी थी, और लोगों ने कहा हीरो में तुले यूसुफ। मैंने कहा ये भी कोई बोली थी? मजा तो तब आता जब बोली लगाने वाली जुलेखा होती और बेचने वाला याकूब होता। क्या बात है, फिर वाह पता वाह। चलता ना कीमत क्या होती है। फिर पता चलता वहां तो खरीदा अपनों गैरों ने, बेचा भी गैरों ने, उन्हें क्या पता कीमत क्या है। ओ भाई इनकी कदर इनके माँ बाप से, इनके माँ बाप से इनकी कदर पूछो, तब पता चलता है ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। हमारे बच्चे, सर्दी का मौसम गुजरा है, ये चल रहा, मेरा पसीना देख के मौसम न भूल जाना। आपका टोपा देख के मुझे बराबर ठंड याद आ रही है। क्या बात है। सर्दी गुजरी है ना, होता क्या है, बच्चे जब छोटे छोटे सोते हैं ना, तो माँ बाप कई बार देखने जाते हैं, कंबल तो नहीं उड़ गया, चादर तो नहीं उतर गई, फिर सीधा करके उड़ाते हैं। फिर और बच्चों की कौम 6 बार उड़ाओ 6 बार उड़ा देती है। इन बच्चों के चक्कर में बड़ों को नस्लें हो जाती हैं। इस वक्त याद रखना, तुम तवज्जो है सारे लोगों की, ये कंडीशन है। मगर जब यही बच्चे मदरसे आ जाते हैं तो बताओ रात में उठ के कोई चेक करने वाला नहीं, जबकि ये भी माँ के लाल। हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह उठते तो नाश्ते में दूध का गिलास तैयार होता है, माँ रात को उठा उठा के बेटों को दूध पिलाती है। इस कौम को पानी पिलाने वाला भी रात में कोई नहीं। ये इतनी जिम्मेदार कौम है कि ये कपड़े भी अपने हाथ से धोती है और एहतमाम भी खुद करती है। लेकिन खुदा की कसम ये रात के 2 बजे उठते होंगे, इनके उस्ताद 3-3 बजे उठ के इनको पढ़ाते होंगे, ठंडी में उठ जाते होंगे। लेकिन मजाल है खुदा की कसम आज तक कोई मदरसे में ठंडी की वजह से बीमार हो गया। बताएं भाई मौलाना महबूब साहब, होता है कि नहीं?
आज तक कोई मरा ठंड में? हमने भी हौजों में वुजू किए। कादरिया का इतना ठंडा पानी है ना, जितना हाथ डाल दो उतना ही सुन, लेकिन मरा कोई नहीं ठंड से, मरा कोई नहीं। घर के बच्चों को आप इसका बरक्स देखे, घर के बच्चे सुबह उठते गीजर का गर्म पानी, नीचे फर्श पे पैर नहीं रख सकते, अम्मी कहती नहीं बेटा स्लीपर पहनो, बाद में पानी में हाथ डालना। हम बच्चों को स्लीपर पहनाते हैं, फिर पानी की तरफ बच्चा जाता है। अगर किसी बात पे गलती पर नाराज होकर के बच्चा जमीन पे लौट जाए तो किसी के फेफड़े जाम, किसी की पसलियां चलती हैं, किसी की नाक बंद होती है। डॉक्टर कह दिया करते हैं तुम्हारे बच्चे को ठंड लग गई है। आखिर बात क्या है? घर में रहने वाले बच्चे, कंबलों में सोने वाले, बेड पे लेटने वाले, 2 मिनट जमीन पे नंगे पैर चलते तो इनको ठंड लग जाया करती है। मगर ये कुरान पढ़ने वाली कौम पूरा साल जमीन पे लेटा करती है, ठंडे फर्श पे टहलती है, टूटी चटाई पे बैठ के पढ़ती है, ठंडे पानी से वुजू करती है, लेकिन आज तक कोई सर्दी की वजह से मरा नहीं है। क्यों? इनकी हिफाजत कैसे होती है? तो खुदा की कसम सुनो, जो बच्चे घर रहते हैं उनकी हिफाजत माँ बाप करते हैं, जो मदरसे आते हैं उनकी हिफाजत खुद रसूल पाक किया करते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत तालीमात इस्लाम, बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। तो जो है भैया, ये इतनी अहम कौम है, हुजूर इनकी निगरानी फरमाते हैं, हुजूर फरमाते। और ये सच्ची बात है, जब मदरसे में राशन खत्म हो या मदरसे में तनख्वाहों का पैसा खत्म हो, ये किसी के आगे भीख नहीं फैलाते, ये झोली नहीं फैलाते, ये रुख मदीने की तरफ करते हैं। और 2 बातें कहते हैं, हुजूर मेहमान भी आपके हैं, घर भी आपका है, कमी पड़ेगी रुसवाई हमारी नहीं, बात आप तक आएगी। रो के दिखा देते हैं, रिज्क के फैसले मुस्तफा मदीने से कर देते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान। ये हुजूर के करम पे पलने वाली कौम है, पूरी कौम हुजूर के करम पे पलती है। हम तो खुल के कहते हैं हमें तो रोटी तब मिलती है जब हुजूर की बातें कर लेते हैं। क्या बात है। उससे पहले तो हमें रोटी भी कोई नहीं देता, हुजूर के जिक्र के बाद रोटी मिलती है। और हमें अल्लाह का, किसी को झूठ बोल के वकालत में रोटी मिलती है, हमें हुजूर की बातें करके रोटी मिलती है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी को कुरान पढ़ा के रोटी मिलती है, किसी को नमाज पढ़ा के रोटी मिलती है। ये बड़ी इज्जत के फैसले अल्लाह ने कर रखे हैं। तो होता क्या है, इंतकाल होता तो पेटी ला के रख देता मस्जिद में। सुनो, चाहते क्या हो? जन्नत में जाना चाहते कि नहीं? सारे ही चाहते हैं, मैं भी सोच रहे हो, है ना? सारे ही जाएंगे ना जन्नत में इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अरे यार, हुजूर की उम्मत में तो इंशाअल्लाह जाना ही है ना, लेकिन इतने सस्ते भी नहीं निकलोगे। जन्नत बहुत बात में, कब्र जो है ना, कब्र यही मसला खत्म है। एक बात याद रखना, रखे रखे कोई पेटी फायदा नहीं देगी। अगर कुरान तिलावत करने वाले की शफाअत कर सकता है तो कुरान ना पढ़ने वाले की शिकायत भी तो कर सकता है। सही बात है। हक। उसको अगर शफाअत का हक है तो शिकायत का भी तो होगा। सुबह उठ के मोबाइल देख रहा, कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, अभी आंखें नहीं खुले, वो लग गया उसमें। सुबह उठ के हमें कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान रख के गर्द चढ़ गई, लेकिन हमें कुरान खोलने का मौका नहीं मिला। दिन में फेसबुक 70 बार खोलते हो, एक बार कुरान खोलने की तौफीक नहीं। सुने मेरे अजीज, आपसे मैं बता दूं, किसी की औलाद अब्बा के लिए कब्रिस्तान नहीं बैठेगी, ना मेरी ना तुम्हारी। जब हमें ही दादा की कब्र के निशान भूल जाते हैं हम लोग, तो आने वाली नस्ल तो इतनी बिजी होगी, अब्बा की कब्र भी याद नहीं रहेगी उसे। सही बात है। हम लोग कितना जा पाते हैं भाई, चटे चमा से कभी वक्त मिल गया चले गए। आने वाले लोग कितने बिजी होंगे, वो जाएंगे आसानी से नहीं। इसलिए अक्लमंदी ये है, अपने हाथ से काम कर जाओ, अपनी कब्र का इंतजाम खुद कर जाओ। ऐसे काम करो कि कोई हाथ उठाए ना उठाए, फिर भी रहमतें तुम्हारी कब्र में उतरने लग जाएंगी। सुभान। आप कहेंगे कैसे? आसान तरीका है। यहाँ अगर फ्रिज ना हो, बच्चों के पानी के लिए ठंडे फ्रिज का इंतजाम करो। कूलर ना हो तो जहां तरसगाह लगती है वहां कूलर लगवा दो, जहां बच्चे लेटते वहां एसी लगवाओ। कसम खा के कहता हूँ, कोई हाथ उठाए ना उठाए, जब ये कुरान वाले तेरे दिए हुए कूलर के आगे बैठ के कुरान की तिलावत करेंगे, कूलर की ठंडी हवा इनके बदन को बाद में ठंडा करेगी। खुदा की रहमत है, तेरी कब्र को पहले ठंडा कर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा काम। इंशाअल्लाह। कोई इंतकाल कर जाए ना तो मार्केट बाद में जाया करो, मदरसा पहले आया पूछा करो कोई है कुरान वाला जिसके पास बिस्तर कमजोर है, जिसके पास कपड़े नहीं है,
जिसके पास ड्रेस नहीं है, जिसके पास कुरान का हदिया नहीं है, आओ उसको हदिया करा के जाओ। कसम खा के कहता हूँ, जब तक वो रहेगा, उसके पढ़ाए हुए रहेंगे, उस वक्त तक तुम्हारी कब्रों में सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। तो अक्लमंद लोग हैं जो कर जाते हैं, जो हमने बेटे की शादी में डीजे पे लगाया वो बर्बाद, सुनते रहो। जो आतिशबाजी में लगाया वो बर्बाद, जो मेहंदी की रस्म पे लगाया वो बर्बाद, जो हल्दी की रस्म पे लगा वो बर्बाद, जो बारात के नाम पे लुटा वो बर्बाद, जो खाने के नाम पे लुटा वो बर्बाद। बचा वही है जो दीन के नाम पे लग जाएगा। लगाएंगे इंशाल्लाह दीन के नाम पे। तैयारी कर लो, कोई किसी के काम नहीं आने वाला है, अपनी तैयारी खुद करनी है। अल्लाह तौफीक दे, अपने जीते जी ये काम कर जाओ। जिन लोगों ने इस इदारे को जमीन दी, इसका ताबुन किया, और जो आज तक इसके साथ लगे बंदे खड़े, उनकी इज्जत मैदान क़यामत में देखना, हमें शायद सिफारिशी ढूंढना पड़े, उनकी शफाअत के लिए ये कुरान के कारी दौड़ दौड़ के आएंगे। मैं तो पूरे बेरखेड़े को, जितने भी बेलवाड़ा मोहल्ला है, जितना भी बेरखेड़े का बेलवाड़ा मोहल्ला, जितने लोग इस इदारे से जुड़े, उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा इस इदारे की बरकतों से आपकी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। हाँ, अल्लाह हमारी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमाए। और हमें हाँ भैया वो पढ़ना है, वो तो भैया ऊपर बैठ के इसलिए कि पढ़वा के उठूंगा। लेकिन सुनो भाई, मैंने अब तक आपसे सुभान अल्लाह कहने को नहीं कहा तकरीर में, मैं चाहता था बस मेरी बात है आप समझ रहे। अब चूंकि शजरा पढ़ना है, अब आपको बोलना पड़ेगा। बोल सकते? कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान। इधर वाले तेज हैं, इधर वालों को कॉफी पिलवाओ, शायद लंगर के सहारे आए तो रोटी नहीं खाई, और अगर खा के आए जितने लोग वो जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। ये आगे वाले बच्चे हैं ना, बड़े नेक लोग मेरे आगे बैठे हैं, सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी जमात वाकई में। जी जी, हर जन्नती लोग के कदमों की खाक। मुझे एक बात याद आती है, अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी, हम जब रोनाई में पढ़ते थे, फजर का वक्त था, वो आए, हम भी उठे फजर में, हमने वो आए, उनके हाथ में लोटा था, हमने कहा लोटा भर दें लेके। उन्होंने मालूम है क्या कहा, हमारे हाथ से लोटा लेके कहा, कहने लगे बेटे तालिब इल्म की शान क्या है, अगर ये दुनिया जान लेना तो इनके कदमों में पल के बिछाना शुरू कर देगी। सुभान अल्लाह। ये बात कह के बात खत्म कर दी। उसी दिल से ये बात दिल पे नक्श है, हम क्या जाने इनकी अजमत है क्या है। और फरमाया कर बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये तलबा जन्नत की चिड़ियां होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, की चिड़ियां होती हैं। गारंटी है, काम न बनता हो इनसे दुआ कराओ। क्या बात है, इनसे दुआ कराओ। करे होंगे तूने 8 हज, लेकिन इनकी शान रब की बारगाह में अलग ही होती है। बेशक। तो बड़े अच्छे लोग मेरे सामने बैठे, अगर ये सुभान अल्लाह कह दे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा पार्टी है, सुभान अल्लाह, है ना भाई? आप लोग साथ थे, और मैं बताऊं जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेनी चाह रहा। तो मेरी सांस कब ली जाएगी? जब आप सुभान अल्लाह कहोगे, और जब आप सुभान अल्लाह कहोगे ना, उसी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकियां मिलेंगी, और जब आपको मिलेंगी, उम्मीद तो हम भी रखते हैं, फिर वो करीम है, जब आपको नवाजेगा तो झोली हमारी भी भरी जाती है ना। अभी घुटने ना पकड़ो भाई, सीधे होके बैठो यार, है ना। घुटने इस उम्र में पकड़ लोगे, फिर बुढ़ापे में कौन पकड़ेगा तुम्हें? बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान। ये मत सोचियो इलाके का मौलवी मार लो, यानी सांस लेने का मौका ही ना दो, सुभान अल्लाह कहना पड़ता। मैं नमाज जनाजा की नियत नहीं कर रहा हूँ कि तकबीरें कह के रुकूंगा, अगर साथ दोगे तो ठीक, वरना जहां तुम रुकोगे वहीं मैं रुकूंगा। तो फरमाइश है कुछ भाइयों की, इसलिए पूरी कर रहा हूँ। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिसने सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारा हो, या जो सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, अल्लाह आज की रात के सदके उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इससे भी ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, मौला उसे माँ बाप के साथ हज की जियारत नसीब फरमा। एक दुआ और रह गई है, एक दुआ और रह गई है, इसमें बाजी मारे ये मिंबर वाले आमीन कहेंगे, दुआ मैं कर रहा हूँ, खुदा करे कबूल हो जाए, दुआ बड़ी करने लगा हूं, है ना। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारे,
आज की रात वो सोए ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन आमीन। ठीक है ना, माशाल्लाह तैयार है सारे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। बेशक बेशक। फिर शुरू कर दूं तकरीर? अरे क्या बात है, सलामत रहो, बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। साथ मत छोड़ दियो, माइक लेके उधर वाले मोहल्ले में आ जाऊंगा। रात्रि का पूरा हाजी जी बता दे रहा हूं तुम्हें मैं, तुरा हूं भीड़ बहुत हो, मैं जो कह दिया फिर कह दिया, तभी तो बता रहा हूं। साथ दो तो ही गाड़ी आगे चलेगी। वो बिरादरी है हमारी, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक ने कनाम, लमक ने कनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सुभान अल्लाह। शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे सुभान अल्लाह। अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे आदिमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। या